हिमाचल की राजधानी में माहौल गरमाया हुआ है। मुद्दा अवैध मस्जिद निर्माण का है, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार तो है ही, साथ ही हिंदू संगठनों में भारी रोष है। बीते दिन मामले में तब नया मोड़ आया जब मस्जिद कमेटी के कुछ सदस्य निगम आयुक्त के दफ्तर पहुंचे और शांति का प्रस्ताव दिया। कमेटी के सदस्यों की ओर से यहां तक कहा गया कि विवाद सुलझने तक मस्जिद को सील किया जाए। लेकिन शाम होते होते एक और मोड़ तब आ गया जब कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह मीडिया के सामने आए और कहा कि मुस्लिम समुदाय खुद नहीं बल्कि सरकार से बातचीत के बाद शांति प्रस्ताव लेकर निगम आयुक्त के पास पहुंचा था। लेकिन पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें कहा गया था कि कमेटी के सदस्य बिना किसी दबाव के शांति प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं। हमने इजाज़त मांगी है कि डिमोलाइज के लिए हमें कमिश्नर साहब को इजाज़त दें। तो ये इसलिए किया, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, किसी की कोई वो नहीं है। हमें जो है प्यार मोहब्बत से रहना है। हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं और हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। और अब सुनिए हिमाचल कैबिनेट के मंत्रियों का कबूलनामा, जिसमें वो खुद मान रहे हैं कि कमेटी के सदस्यों को उन्होंने ही शांति प्रस्ताव लेकर जाने की सलाह दी थी। सभी दलों से हमारी बात चलती रही। इसी बातों के दौरान जो अध्यक्ष संजौली मस्जिद कमेटी और वर्कर बोर्ड के लोग हैं वो मुझसे मिले आके, और हमने उनको डायरेक्ट किया कि आप सभी बातचीत हुई, सभी पहलुओं के बात हुई, अमन शांति के ऊपर बात हुई, और उनको डायरेक्ट किया गया कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर उनसे जाके मिलिए और इस बात में आप एक ज्ञापन सौंपिए। मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं मस्जिद कमेटी का, मोहम्मद लतीफ़ जी का, वर्कर बोर्ड के जो कर्मचारी हैं मौलवी शहजाद जी का, जो उन्होंने आज एक चिट्ठी जो मैं आपके सामने भी रखूंगा, आपको भी दूंगा, जो उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को दी है। ये बहुत अच्छी पहल है अमन शांति बनाने के लिए, हम इसका स्वागत करते हैं और सरकार की इंटरवेंशन से ही ये सब कुछ स्वेच्छा से जो है उन्होंने किया है। जाहिर है इन बयानों के बाद अब सवाल ये कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के पास बिना किसी दबाव को लेकर सवाल पूछे जाने पर दलील क्या होगी। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी नेताओं ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नेता विपक्ष का मामले में कहना है कि ये सब दिल्ली के दबाव में हो रहा है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। जो कांग्रेस पार्टी का मंत्री जिसने विधानसभा के अंदर बोला कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, डिमोलिश करनी चाहिए, और उसके बाद आगे बढ़ करके कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, हो सकता है बांग्लादेश से आए हैं, ये रोहिंग्या की कैटेगरी के लोग होंगे, और तहबाजारी में चारों तरफ जो हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे हैं जिनको जानते नहीं, पहचानते नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दोषी है। मुझे कहा कि जयराम ने तो जो इनको मदद की है, पैसे मस्जिद बनाने के लिए पैसे दिए। मैं हैरान हूं, मैं सिरे से खारिज करता हूं तमाम आरोपों को, क्योंकि वो मंत्री जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऊपर से आदेश हो गया है उसको हटाने का। बोल रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है वो कुछ बोल रहा है। लगता है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ का पता नहीं है, और दोनों हाथों को जो है वो अपने शरीर में क्या हो रहा है। तीसरा जो शिमला का विधायक है वो क्या बोल रहा है, तीनों को आपस में कोई मालूम नहीं है उनको कि क्या वो कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। निश्चित रूप से जो है वो अगर इनके है तो शुरुआत कहाँ से हुई है, ये उसकी जिम्मेवारी लें। कांग्रेस के मंत्रियों की माने तो उनके मुताबिक बीजेपी इस मामले को तूल दे रही है। मामला गंभीर है लेकिन काबू में है। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द मामले का समाधान हो। बहरहाल अवैध मस्जिद निर्माण में 5 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। आपको बता दें 2010 में दर्ज हुए इस मामले में अब तक 44 बार सुनवाई हो चुकी है और पिछले 14 सालों में मस्जिद में 4 नई मंजिलें भी बन गई हैं। हालांकि समाधान से सरकार और कानून दोनों ही अभी कोसों दूर नजर आ रहे हैं। शिमला से सूर्य समाचार के लिए हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।